दोस्तों ये तय हो गया है कि संघ अब अपना घोड़ा बदलेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को, अगर संगठन को बचाना है तो संघ नरेंद्र मोदी को बाहर का रास्ता दिखाएगा। और ये तय हो गया है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल को टॉप लीडरशिप ने जो कुछ भी कहा, बात अब उस पर या उस तक नहीं रही। बात अब यहां तक पहुंच गई है कि जिनके साथ नरेंद्र मोदी का संबंध अच्छा नहीं है, लेकिन जिन्होंने पार्टी के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी, उन्हें अब अध्यक्ष बनाया जाएगा, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। नंबर 1 पर जो है वो है संजय जोशी, और दूसरे नाम पर जिनका नाम खूब उछाला जा रहा है वो है वसुंधरा राजे। जी हां, संजय जोशी को बहुत समय पहले 2002 में ही बाहर का रास्ता दिखाया गया था, और वसुंधरा राजे जिन्हें इसी साल राजस्थान चुनाव में पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया था। अब दोस्तों ये दोनों ही बदला लेने को तैयार है। ऐसे में आरएसएस इन दोनों में से किसे चुनती है ये आगे देखना दिलचस्प होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए हर एक दिन उन्हें अग्नि परीक्षा देना है। ना एनडीए के साथ आलाकमान समझौता कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, वहां चंद्रबाबू नायडू के साथ जो है कि दरार पड़ने वाली है। भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी के बीच संबंध जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में अजित पवार एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी की बात बन नहीं पा रही है। चिराग पासवान तक नाराज बनकर बैठे हुए हैं। ऐसे में एनडीए तो टूटने के कगार पर है ही। अगर बीजेपी को बचाना है तो संघ ने साफ कर दिया, आरएसएस ने साफ कर दिया कि नरेंद्र मोदी अब मार्गदर्शक मंडली में जाकर के बैठेंगे। प्रधानमंत्री की कुर्सी अब उनसे छीन लिया जाएगा। यानी जो मैंने आपको शुरू में बताया कि संघ अपना घोड़ा बदलेगा। अब वसुंधरा राजे या संजय जोशी, किसको पदभार जो है संभालने का मौका मिलेगा, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और किस तरह से वो नरेंद्र मोदी के आगे चुनौती बनकर खड़े होंगे, उसका खुलासा या आरएसएस एग्जैक्ट क्या प्लान कर रही है, उसका खुलासा खुद वरिष्ठ पत्रकार पॉलिटिकल एनालिस्ट अशोक वानखेड़े जी करेंगे। तो चलिए सीधा मैं रुक करती हूँ अशोक वानखेड़े जी का। तो वानखेड़े जी, स्वागत है आपका देश नीति के मंच पर फिर एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी सर, क्या नरेंद्र मोदी जो है वो बस कुछ ही दिन के मेहमान हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आरएसएस के टॉप लीडरशिप के साथ उनकी बातचीत हुई और इस दौरान पता चला कि नरेंद्र मोदी को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 75 साल वाला रूल जो है आप पर भी लागू होगा, लेकिन मोदी जी मानने को तैयार नहीं है। अब इस बीच कल शाम से ये खबरें चल रही है कि वसुंधरा राजे को आरएसएस कहीं ना कहीं प्रदेश नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आगे करना चाह रही है। संजय जोशी का नाम सामने आ रहा है। ऐसे में दोनों ही आलाकमान के लिए, मोदी शाह के लिए उनके नजरों में खटकने वाले आदमी हैं, चाहे वसुंधरा राजे हो चाहे संजय जोशी हो। ऐसे में आरएसएस क्या प्लान बना रही है मोदी को हटाने के लिए? देखिए अदिति जी, एक कहावत है हिंदी में, दूध देने वाली गाय सबको अच्छी लगती है, चाहे वो लात भी मारे तो भी अच्छी होती है क्योंकि वो दूध देती है। जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो वो फिर किसी काम की नहीं रहती। राजनीति में जब तक आप 280 पार 300 पार करते रहे तब तक आपका एक महत्व था, लेकिन 280 और 300 के साथ यदि नरेंद्र मोदी जी की शालीनता बनी रहती, सबको साथ में लेके चलने वाली जो बात थी भाजपा में, जो अटल जी आडवाणी जी के समय तक थी, 2014 तक थी, वो यदि बनाए रखते तो शायद दूध न देने वाली गाय को भी गोमाता समझ के संग पाल लेता। लेकिन ये गाय सींग भी मारती है, लात भी मारती है, संग को डिसोन भी करती है और दूध भी नहीं देती। 244 पे आके रुक गई। कई राज्यों में जो सरकार स्थापित की है
वो उधार के सिंदूर पे है, जुगाड़ से है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का यदि इतिहास से निकाल दिया जाए तो किसी राज्य में अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। 2013 से लेकर 2024 तक करीब करीब 12 राज्यों में ऐसा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि सत्ता में कोई और है, एजेंसी का दुरुपयोग कर, सत्ता परिवर्तन कर, फिर बीजेपी की सत्ता स्थापित की। संघ के प्रिंसिपल में नहीं बैठता, लेकिन फिर भी संघ को लगता था कि चलो अपना एक गोल अचीव करता है कोई। संघ का जब तक पर्पस सॉल्व हो रहा था तो सब संघ इसको झेल रहे थे, लेकिन जब ये संघ के लिए अझेल हो जाएंगे तो संघ कुछ करेगा। संघ की खासियत है, संघ बहुत तुरंत रिएक्ट नहीं करता, संघ बहुत स्लोली काम करता है, इसीलिए संघ टिका है। आजादी के बाद लगातार संघ विरोधी सरकारें केंद्र में बनी रही, लेकिन संघ अपना ग्रो करता रहा, संघ अपना पैर फैलाता रहा, संघ अपनी विचारधारा लोगों के बीच में पिरोता रहा। और स्थिति ये आ गई कि यदि आज भाजपा सत्ता में है तो उसका मुख्य कारण संघ है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को यह लगने लगा कि वो एक इतना बड़ा ब्रांड है कि मोदी है तो मुमकिन है कि नाम पे हम कुछ भी करें, कैसा भी करें तो हम चल सकते हैं। ये कुछ दिनों तक चला। 2024 में 240 पे वो भले ही आए, लेकिन टेक्निकली 180 पे है, क्योंकि 60 सीटें तो मशीनों के चक्कर में आ गई। जहां वोट गिरे उससे ज्यादा गिनती हुई, वो मामले पेंडिंग है, लोगों से छुपे नहीं है। तो कुल मिलाकर संघ को जब भी घोड़ा बदलते हैं, एक बार मुझे संघ के बहुत बड़े वरिष्ठ से मेरी बात हो रही थी, वो संघ समझा रहे थे। मेरे किसी वक्तव्य पे उन्होंने कहा कि तुम अभी ठीक से संघ समझे नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि संघ का एक लक्ष्य है, वो संघ 100 साल बाद पूरा करेगा, 200 साल बाद पूरा करे, किसी को पता नहीं, लेकिन संघ अपने लक्ष्य से अलग नहीं हटता और संघ का रथ लक्ष्य की ओर चलता है। बीच बीच में जब घोड़ा थक जाता है रथ का, तो हम घोड़ा बदल देते हैं। अडवाणी जी थक गए, उनको बदल दिया। अब मोदी जी भी थक गए, उनको बदलने का टाइम आया है। लेकिन मोदी जी भी अड़े हुए हैं, उनको लगता है कि 240 भी आए वो उनके वजह से आए। संघ ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिसमें पार्टी में फूट हो, लेकिन संघ भी जानता है कि जब नरेंद्र मोदी जी को लाया तो अडवाणी जी के लिए बैटिंग करने वाले लोग तो थे, लेकिन संघ का रुख देख के वो एकदम साइड को हो गए और उन्होंने फिर चुपचाप संघ का साथ लेना शुरू कर दिया। वैसा ही मोदी जी के समय भी होगा। उन्होंने एक हिंट दिया जो मुझे समझ में आया। हिंट ये दिया कि आप देख लीजिए, 75 साल की उम्र होगी, हालांकि ऐसा कोई संविधान नहीं है, भाजपा के संविधान में ऐसा कोई नहीं है, लेकिन जब जब संघ का भी एक विचारधारा है कि भाई राजनीति में नया खून आना चाहिए, नए लोग आने चाहिए, तो अडवाणी जी को, जोशी जी को, सिन्हा जी को, येदुरप्पा को, सुमित्रा महाजन जी को उम्र के तकाजे पे अपने घर बिठा दिया। सुमित्रा महाजन 5 साल फिर स्पीकर बन सकती थी, अभी भी एक्टिव है, पार्टी के लिए काम करती है इंदौर में। तो फिर अब वो उम्र की सीमा आप पे भी लागू होगी। मोदी जी के लिए सत्ता छोड़ना बहुत मुश्किल है। मोदी जी के लिए सबसे बड़ा प्रश्न है कि वो किसके हाथ में कमान सौंप के जाए जिससे उनका मान सम्मान बना रहे। आम लोग समझते हैं कि भाई मोदी जी के बाद अमित शाह, लेकिन अमित शाह से मोदी कहीं ना कहीं डरते हैं। वर्तमान में सत्ता और संगठन दोनों पे अमित शाह जी की पकड़ है। तो अपने देश में दो राजनीतिक दल है, खासकर मैं, हो सकता है मैं गलत भी हूं, एक वामपंथी दल और एक बीजेपी, जिनका अपना कैडर है। संघ के स्वयं सेवकों का लाखों के करोड़ों के तादाद में
एक बना बनाया कैडर बीजेपी के पास है, लेफ्ट का अपना कैडर है, कांग्रेस का कोई कैडर नहीं। चुनाव के टाइम पे सब इकट्ठा हो जाते हैं, कांग्रेसी कहलाते हैं। चुनाव खत्म हो जाते हैं, कांग्रेसी अपने अपने काम में लग जाते हैं। बाकी राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दल बहुत सारे, वो परिवारवाद वाले हैं, परिवार चलाते हैं उसको। तो ऐसे में जहां कैडर बेस्ड पार्टियां हैं अदिति जी, वहां संगठन सर्वोपरि होता है। चाहे आप सत्ता में हो ना हो, संगठन के हिसाब से ही सब चलता है। बीजेपी में अटल जी के समय भी संगठन मजबूत हुआ करता था। कई बीजेपी के फैसले अटल जी के टाइम पे भी संगठन के दबाव में बीजेपी को लेने पड़े, अटल जी को लेने पड़े। लेकिन 2013 के बाद सत्ता संगठन पे इतनी हावी हो गई कि पार्टी के अध्यक्ष झुक झुक के प्रधानमंत्री का स्वागत करने लगे। देखिए, जब पार्लियामेंट का कॉम्प्लेक्स है, वहां स्पीकर सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री जी स्पीकर को अपने कमरे में नहीं बुलाते, प्रधानमंत्री मिलने जाते स्पीकर, और बीजेपी के अध्यक्ष को मिलने प्रधानमंत्री जाते थे, ना कि प्रधानमंत्री आ रहे करके बाहर झुक झुक के नमस्ते करते थे। संगठन जिस दिन सत्ता के दरबार में नृत्य करने लगा, उस दिन से भाजपा का कांग्रेसीकरण हो गया। रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री बनने लगे। आयाराम गयाराम का एक नई फौज तैयार हो गई। बीजेपी के अंदर ही एक नई बीजेपी तैयार हो गई, जिसको संघ से कोई लेना देना नहीं। और वो सब अपॉर्चुनिस्ट है, वो सत्ता के साथ चिपकने वाले वो चीटे हैं। जहां सत्ता का गुड़ दिखा वहां चिपक जाएंगे। आज तुम्हारे पास है, कल तुमको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि वो कभी आपके थे नहीं। संघ इससे परेशान है। इसलिए संघ को एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो सत्ता को भी अपने कंट्रोल में रखे और संगठन को। ऐसा अध्यक्ष कौन होगा, इसकी चर्चा है। तो ज्यादातर लोग जो नाम फ्लोट कर रहे हैं, मैं नहीं मानता कि संघ ने ही नाम दिए हैं। ऐसे में कोई भी एक जो कॉमन कैलकुलेशन है, ऐसा संगठन में कौन अध्यक्ष होगा जो मोदी जी को भी कंट्रोल करेगा, वही लोग आ सकते हैं कि जो अभी भी मोदी जी के कब्जे में नहीं है, अभी भी मोदी जी को नहीं मानते हैं, मतलब मोदी जी के सामने डट के खड़े होते हैं। कौन है ऐसे? वसुंधरा जी है, संजय जोशी जी है, राजनाथ जी तो टोटल सरेंडर हो गए। वो तो 2029 में भी मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात करते हैं। एक चेहरा और था जिसपे संघ को बहुत विश्वास था, और वो चेहरा था शिवराज सिंह चौहान का। लेकिन पिछली बार मैं नागपुर में गया और कुछ संघ के पदाधिकारियों से मुझे मिलने का समय मिला, गणपति का समय था। तो किसी की यहाँ पूजा में एक वरिष्ठ मिले, उनने मुझे कहा कि अरे आपके मध्य प्रदेश के शिवराज जी को क्या हुआ, दिल्ली में जाने के बाद एकदम मोदीमय हो गए। तो मैंने कहा वो तो इतने साल मुख्यमंत्री बने रहे सिर्फ मोदीमय होके ही। तो वो एक है, योगी है, लेकिन योगी कभी संघ से रहे नहीं, योगी कभी अध्यक्ष बन नहीं सकते। तो संघ के पास अब बहुत क्राइसिस हो गए। वो लोग जो लोग सत्ता को भी कब्जे में रखे, और वो अध्यक्ष तय करे पार्टी का कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। भाई प्रधानमंत्री थोड़ी तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा। फिर तो वो कांग्रेस वाली बात होगी। तो बीजेपी में कहा संगठन रह गया। ऐसे में तो अगर जी, ऐसे में प्रेसिडेंट जिसे भी बनाया जाएगा, चाहे वसुंधरा राजे हो चाहे संजय जोशी हो, मोदी जी के लिए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अगर कुछ महीने भी उनके पास है, वो भी जीना उनका दुश्वार हो जाएगा। नहीं, या तो मोदी जी को संगठन के सामने नतमस्तक होना होगा, या फिर मोदी जी को कोई डिसीजन लेने के पहले, देखिए अभी मोदी जी इतने बड़े हो गए हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड की, जो पार्लियामेंट्री संसदीय भाजपा संसदीय दल की मीटिंग भी नहीं हुई और वो नेता बन गए। मतलब उन्होंने भाजपा को इतना ग्रांटेड ले लिया कि चुनाव के नतीजे आते से उन्होंने सीधा एनडीए के नेताओं की मीटिंग ले ली, अपने आप को एंडोर्स कर दिया प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति से मिल के आए
और फिर एनडीए के संसदीय दल की मीटिंग हुई। एनडीए का कोई संसदीय दल नहीं होता, हर राजनीतिक दल अपना संसदीय पार्टी की मीटिंग बुला के अपना एक नेता चुनता है और उस नेता को अधिकार देता है कि वो आगे काम करे। तो जनता दल यूनाइटेड का एक नेता होगा, शिवसेना का एक नेता होगा, टीडीपी का एक नेता होगा संसदीय दल का, और वो नेता जाके बीजेपी का संसदीय दल के नेता के पीछे खड़े होंगे कि हम आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है, और फिर वो जाएंगे, लेटर ऐसा जाता है पार्टी का। लेकिन भाजपा की संसदीय दल की मीटिंग भी नहीं हुई अभी तक, क्योंकि मोदी जी ने इस लायक समझा ही नहीं। सांसदों की हालत ये होगी कि वो क्या जानवरों का टोला है कि जहां वहां हाँक लिया आपने। कुछ परंपराएं होती है प्रजातंत्र में, एक स्वस्थ परंपराएं होती है, ये सब संघ के नजर में है। लेकिन वानखेड़े सर, आपको क्या लगता है कि संजय जोशी या वसुंधरा राजे या कोई और जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं? कोई और भी हो सकता है, बहुत सारे लोग होंगे संघ के नजर में, लेकिन मतलब संघ ही इस बार तय करेगी कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। यदि संघ को बीजेपी को बचाना हो तो, यदि अमित शाह जी ने कल अगला अध्यक्ष नियुक्त कर दिया तो फिर भाजपा का बचाना मुश्किल है। भाजपा धीरे धीरे, देखिए हर राज्य में विद्रोह है, जहां जहां चुनाव है वहां वहां भाजपा हार रही है। हरियाणा में हारती दिखाई दे रही है, जम्मू कश्मीर में भविष्य नहीं है, महाराष्ट्र में नैया डूब रही है। 4 राज्यों के नतीजे आने के बाद मुझे लगता है अध्यक्ष पद तय होगा। यानी 4 राज्य में जो चुनावी नतीजे आएंगे उससे डिसाइड होगा कि आरएसएस तय करने वाली है या आला कमान कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। मुझे लगता है तब आरएसएस ही तय करेगी, क्योंकि इन 4 राज्यों में कोई मुझे बीजेपी जीतती हुई नजर नहीं आती। तो फिर हार का ठुकरा किसी ना किसी को तो लेना पड़ेगा अपने ऊपर। यदि संगठन हारा है तो संगठन लचर हो गया है, उसको मजबूत करने के लिए एक अच्छा अध्यक्ष चाहिए। और यदि सरकार हारी है, मोदी जी की गारंटी हारी है, मोदी जी का ब्रांड हारा है, तो मोदी जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, घर बैठना होगा। इसलिए ये तमाम नाम जो फ्लोट हो रहे हैं वो वही नाम है जो मोदी जी के साथ जिनकी पटरी नहीं बैठती, क्योंकि मोदी जी के मित्र यदि बैठ गए तो वो मोदी जी को सवाल नहीं पूछ पाएंगे, फिर वो मोदी जी के साथ ही बहते हुए चले जाएंगे। सवाल बस इतना है। यानी मोदी जी के लिए अभी फिलहाल 4 राज्य के चुनावी नतीजे तय करेंगे कि मोदी जी कुर्सी पर होंगे कि नहीं होंगे। बहुत मायने। लोकसभा चुनाव में उतना प्रेशर नहीं था जितना प्रेशर इन 4 राज्यों के नतीजे पर है। 370 पार आता तो फिर सवाल ही नहीं उठता। 370 पार आता तो फिर मोहन भागवत जी को अपनी चेयर संभालना मुश्किल हो जाती। हो सकता मोदी जी रिसीवर बिठा देते संघ पे, बोलते मोहन भागवत जी संघ की ठीक चला नहीं पा रहे, दूसरा आदमी होगा। गुजरात से कोई आता, वो चलाता। यानी 303 से क्या 240 पर आए, पासा ही पलट गया। राजनीति में अदिति जी आदमी के वजन से, आदमी के सीने की साइज से, आदमी की बोलने की ताकत से आपकी वैल्यू तय नहीं होती। आपकी कीमत तय होती है आप कितने सांसद के साथ खड़े हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 300 से आप 240 पे आ गए, आपकी करारी हार है। और 4 राज्य के नतीजे में और तय हो जाएगा कि जिम्मेदारी कौन लेने वाला है या किसकी जिम्मेदारी बनती है इसमें। जी बिल्कुल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर देशनीति के मंच पर आने के लिए। धन्यवाद सर।